हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फ़ाबेट कोचिंग सेंटर में। आज तारीख है आपका 2 दिसंबर। 2 दिसंबर से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए, बिना समय गंवाए हुए हम आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आज का आपका पहला क्वेश्चन है, किस देश में, यानी यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद की है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, यूके, श्रीलंका, ईरान, इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान को जो है, ईरान ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। इसमें देखिए, 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीजा फ्री प्रवेश बंद हो गया है। कारण देखिए इसमें क्या है, कारण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखिए, वीजा फ्री सुविधा का गलत उपयोग और ट्रैफिकिंग के मामले सामने आना शुरू हो गए थे। तो भारतीयों को पहले से वीजा लेकर ही ईरान यात्रा करनी होगी। देखिए, इस निर्णय का असर क्या हुआ है कि भारतीय यात्रियों पर अतिरिक्त दस्तावेज जैसे समय लगाने की जरूरत है। देखिए, अब किसी को अगर ईरान जाना होगा तो वहाँ पर पहले जो भी जाएगा तो वहाँ पर सबसे पहले वीज़ा पास कराना पड़ेगा। वीज़ा आने में भी समय लगता है, उसमें तमाम कई सारे दस्तावेज लगते हैं, उसे इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले क्या था, वहाँ पर वीज़ा फ्री था, आप वहाँ पे जाइए, आपको वीज़ा की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए, 10वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है नोएडा, दूसरा है मुंबई, तीसरा है बेंगलुरु, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए, इसका जो है आपका थीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर थीम ग्लोबल वैल्यू चेन फॉर एक्सक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, यानी विश्व भर के व्यापार, उद्योग और नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाना। जैसे वैश्विक व्यापार हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, निवेश और नवाचार पर चर्चा, विकासशील देशों के लिए नए व्यापारिक संभावनाओं की को बढ़ावा देना, और एमएसएमई के लिए ग्लोबल मार्केट में अवसरों को मजबूत करना, और सतत विकास से जुड़ी रणनीति साझा करना। ये थे इसके उद्देश्य। और तीसरा क्वेश्चन है लास्ट, तीसरे नंबर का अगला क्वेश्चन, तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद यानी सीडीडी 2025 की मेजबानी कहाँ होगी। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, 17 नवंबर, दूसरा है 19 नवंबर, तीसरा है 24 नवंबर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें 24 नवंबर के। अगला क्वेश्चन देखिए, 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, देखिए ये जो गोवा है, यहाँ पर ये जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गोवा हो जाएगा, कर्नाटक नहीं होगा। इसको आप सही कर लीजिएगा, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो गोवा जो है, भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जो साइबर के अटैक से फ्रॉड कॉल पर 100% उत्तर दिया जाता है। जैसे अगर आप कभी फ्रॉड कॉल के प्रति शिकायत करते हैं या कॉल कराते हैं कंपनी को, यानी 90-30 पर, तो आपको इस पे 24/7 कॉल सेंटर से इसे जोड़ा गया है। इसी की सहायता से वहाँ पर यह आपका सबसे बहुत ही तेजी से प्रतिक्रिया की जाती है। यह प्रणाली पे नाउ थिंक लेटर यानी धोखाधड़ी
बैंकिंग फ्रॉड और यूपीआई स्कैम रोकने में मदद करती है। देखिए इसके बेनिफिट क्या है। इस शिकायत आते ही तुरंत इसको फ्रीज रिक्वेस्ट बैंक यानी यूपीआई सिस्टम को भेजी जा सकती है। कई मामलों में धोखाधड़ी की रकम वापस मिलना संभव हुआ है। साइबर अपराधों पर रियल टाइम नियंत्रण बढ़ा है। अन्य राज्यों के लिए यह मॉडल एक बेस्ट प्रैक्टिस बन गया है। अब देखिए यहाँ पर हम राज्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि गोवा के बारे में जान लेते हैं। तो गोवा का जो गठन हुआ था 30 मई 1987 को। भारत हमारा 1900 ये आपका 56 में ही 1947 को ही भले आज़ाद हो गया था, लेकिन ये गोवा जो है सबसे लेट में आज़ाद हुआ था। 30 मई 1987 में इसका पूर्ण राज्य का दर्जा इसको प्राप्त हुआ था। राजधानी इसकी पणजी है। जिलों की संख्या 2 है। मुख्यमंत्री यहाँ पे प्रमोद सावंत है। राज्यपाल यहाँ पे PS श्रीधरन पिल्लई है। विधानमंडल की बात करें, विधानमंडल यहाँ की एक सदनी है। 40 सीट है। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीटें हैं। जनसंख्या यहाँ पे 14,58,545 है 2011 के अनुसार, और 88.7% यहाँ की जनगणना साक्षरता दर है। 973 यहाँ का लिंगानुपात है। राज्य की पक्षी जो है मालाबार रोगन है। और पुष्प की बात करें तो जंगली लिली है। और राज्य की पशु आपका यहाँ पर कैसार है। और राज्य की वृक्ष आपका सकार का ताड़ है। राज्य की खेल की बात करें तो फुटबॉल है। और राज्य की नृत्य यहाँ की फुगड़ी है। और नृत्य यहाँ पे मुख्य रूप से डिखड़ी और मंडो आती हैं यहाँ पे। हम अगला बात करते हैं केरल के बारे में। देखिए केरल का जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी इसकी तिरुवनंतपुरम थी और इसमें 14 जिले हैं। क्षेत्रफल इसका 38,863 है। मुख्यमंत्री यहाँ के पिनरई विजयन है। राज्यपाल यहाँ पे मोहम्मद आरिफ खान है। विधानमंडल यहाँ पे द्विसदनात्मक है। विधानसभा में की 140 सीट और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की 9 सीट और लोकसभा की 20 सीटें यहाँ पे। राजभाषा यहाँ की बात करें तो मलयालम है। और जनसंख्या यहाँ पर 3.34 करोड़ है। ये 2011 के अनुसार है। साक्षरता दर जो 94% है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर नोट की गई है केरल की। और सबसे कम साक्षरता दर जो है वो बिहार की है। कहाँ की है सबसे कम साक्षरता दर? बिहार की। और सबसे अधिक आपका केरल का है। लिंगानुपात की बात करें तो 1084 है। और राज्य की पक्षी की ग्रे हार्नबिल है। राज्य की पुष्प कुमुदनी है। और राज्य की पशु एलिफेंट है। राज्य की वृक्ष यहाँ पर नारियल है। राज्य की खेल आपका कबड्डी है। राज्य के नृत्य की बात करते हैं काठीकली है। और नृत्य यहाँ का कथकली मोहिनी अट्टम है। और उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। देखिए कर्नाटक का जो गठन हुआ था ये 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राजधानी इसका बेंगलुरु। जिलों की संख्या 31। क्षेत्रफल यहाँ पर 1,91,791 किलोमीटर स्क्वायर है। मुख्यमंत्री यहाँ पे सिद्धरमैया है। राज्यपाल यहाँ पे थावरचंद गहलोत है। विधानसभा मंडल की बात करते हैं तो विधानमंडल यहाँ पे सदनी है। विधानसभा में आपका 224 सीट और विधान परिषद में आपका 75 सीट है। और राज्यसभा में 12 सीटें हैं। लोकसभा में 28 सीट है। राजभाषा यहाँ की कन्नड़ है। कर्नाटक की राजभाषा क्या है? कन्नड़ है। और जनसंख्या 6.83 करोड़ है। ये जनसंख्या जो बताई जा रही है ये सभी आपके 2011 के अनुसार है। और साक्षरता दर जो है 75.36 है। लिंगानुपात 973 है। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं तो कर्नाटक का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है। और राजकीय पक्षी जो है यहाँ पे सिल्की पावर्ड बर्ड है। कर्नाटक की बर्ड है। राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट है। राजकीय पशु आपका यहाँ पे एलिफेंट है। और राजकीय वृक्ष देवदार। राजकीय खेल कर्नाटकी क्रिकेट है। और राजकीय नृत्य है दरबाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला राष्ट्रीय AI सुरक्षा हब कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा थोटा थरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक कहाँ हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर।
ने देखिए अभी इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है आपके, ये सूरजकुंड, इसका जो आयोजन हुआ है हरियाणा के फरीदाबाद शहर में, जो कि सूरजकुंड के पास स्थित है। इसका आयोजन हुआ है 17 नवंबर 1925 को हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में बात करें तो कौन कौन से राज्य शामिल हुए थे इसमें, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली और चंडीगढ़। बैठक का जो मुख्य उद्देश्य था, राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय बढ़ाना और सीमा सुरक्षा पर चर्चा करना, कानून व्यवस्था मजबूत करना और नशा तस्करी रोकथाम से जुड़े मुद्दे, बुनियादी ढांचा और विकास कार्यों की समीक्षा। देखिए जोनल काउंसिल क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह केंद्र और राज्यों के बीच जो है समन्वय बढ़ाने के लिए 1956 में बनी एक परिषद है। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जोनल काउंसिल क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, दो राज्यों या केंद्र के बीच के समन्वय बढ़ाने के लिए एक सिद्धांत है, जो कि 1956 में बनाई गई थी, एक परिषद के है। और देखिए ये क्वेश्चन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।